नमस्कार साथियों, आज की छोटी सी वीडियो होने वाली लगभग 3-4 मिनट की वीडियो है दोस्तों, जिसमें अपन चर्चा करेंगे कालीबंगा से संबंधित। ठीक है, कालीबंगा जो सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता के बारे में अपन डिटेल से चर्चा करते हैं और शॉर्ट नोट्स में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ कौन सा है दोस्तों? शाब्दिक अर्थ कौन सा हो जाएगा? पंजाबी भाषा में दोस्तों कालीबंगा दोस्तों काली चूड़ियों को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे काली चूड़ियाँ इसका कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। और इसका जो खुदाई का कार्य किया गया दोस्तों, ये 5 सत्रों में इसका खुदाई का कार्य किया गया दोस्तों। ठीक है, तो इसके खुदाई का कार्य की सत्र कितने हैं? 5 सत्र हो जाएंगे। ठीक है, और ये स्थित कहाँ पे? तो हनुमानगढ़ राजस्थान के अंतर्गत हो जाएगा। ठीक है, और इसके जो नदी है दोस्तों, इसके मतलब कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है, जिसका प्राचीन नाम क्या दोस्तों? सरस्वती है। ठीक है, और इसकी जो कालीबंगा की जो पहचान की गई दोस्तों, पहचान किसके द्वारा की गई? तो ये डॉक्टर एलपी टेसेटरी, जो कि इटली का भूवैज्ञानिक था, इसके द्वारा इसकी पहचान की गई दोस्तों। ठीक है, और इसकी जो खोज की गई दोस्तों, पहचान दोस्तों डॉक्टर एलपी टेसेटरी के द्वारा, जो कि इटली का भूवैज्ञानिक था, जिसने मतलब इसकी पहचान की। लेकिन इसकी खोज का कार्य किसने किया था दोस्तों? खोज का कार्य अमलानंद घोष के द्वारा 1952 में दोस्तों इसकी खोज का कार्य किया था दोस्तों। ठीक है, 1952 के अंतर्गत। और दोस्तों मतलब कि पहचान खोज के बाद दोस्तों इसका उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया? उत्खनन कार्य जो मतलब कि किसने किया था दोस्तों? बीबी लाल और बीके थापर ने दोस्तों 1961 से 1969 यानी कि 1961 से लेकर 1900 मतलब कि 69 के बीच में इसका खुदाई का कार्य, उत्खनन का कार्य दोस्तों बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा किया गया। और यहाँ पे दोस्तों मतलब कि कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई? तो मतलब कि प्राप्त होने वाले कौन कौन सी वस्तुएं हैं? तो यहाँ पे सबसे पहले जो वस्तु प्राप्त हुई, एक तो सबसे मतलब कि यह नगरीय व्यवस्था थी दोस्तों। ठीक है, जो कालीबंगा सभ्यता थी दोस्तों, एक तो नगरीय व्यवस्था थी। इसके अलावा दोस्तों ऑक्सफोर्ड नाम का इसे यहाँ पे स्थान मिला है, और यहाँ पे जाल पद्धति भी मतलब कि प्राप्त हुई है। ठीक है, और यहाँ पे अग्नि वेदिकाएं, शल्य चिकित्सा के प्रमाण, और 3 प्रकार की समाधियां, और दुर्ग जो था दोस्तों परकोटा में स्थित था दोस्तों। ठीक है, इसके चारों ओर मतलब कि दोहरी परकोटा जो वो मतलब कि दीवार बनाई गई है। और इसकी जो नगर की जो आकृति दोस्तों वो किस प्रकार की थी? नगर की आकृति थी दोस्तों शतरंज पट के समान। ठीक है, इसके नगर की आकृति शतरंज पट के समान। और जो दोस्तों दुर्ग का जो परकोटा था दोस्तों, वो किस प्रकार का था? समचतुर्भुजाकार। ठीक है, समचतुर्भुजाकार दुर्ग का परकोटा था, और नगर की जो बसावट थी शतरंज पट के समान थी। और यहाँ पे दोस्तों जुते हुए खेतों के प्रमाण भी मिले हैं। ठीक है, जुते हुए खेतों के प्रमाण कहाँ से मिले? कालीबंगा सभ्यता से। ठीक है, और लकड़ी की नालियाँ ये भी दोस्तों यहाँ पे मिली है, और भूकंप की साक्ष्य दोस्तों ये भी मतलब कि कालीबंगा सभ्यता से ही मिले हैं। और इसी प्रकार दोस्तों इसको मतलब कि ये कालीबंगा सभ्यता को राजस्थान जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी तीसरी राजधानी भी माना जाता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की राजधानी, तीसरी राजधानी किसे माना जाता है? कालीबंगा सभ्यता को दोस्तों। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता को दोस्तों मतलब कि और किस नाम से जाना जाता है? दीनहीन बस्ती के नाम से। ठीक है, दीनहीन बस्ती के नाम से कौन सी सभ्यता को जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता को। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा सभ्यता को माना जाता है। दोस्तों एक बार फटाफट से वापस रिविजन करते हैं। तो दोस्तों मतलब कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ, और खुदाई कार्य 5 स्तरों में हुआ, स्थित कहाँ पे? हनुमानगढ़ जिले में। और नदी कौन सी? घग्गर नदी। और पहचान किसने की? डॉक्टर एलपी टेसेटरी ने। और खोज का कार्य अमलानंद घोष ने 1952 के अंतर्गत। और मतलब कि इसका उत्खनन कार्य बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा 1961 से 1969। उसके बाद दोस्तों मतलब प्राप्त कौन कौन सी वस्तुएं हैं? तो नगरीय सभ्यता, ऑक्सफोर्ड जाल, और दोस्तों ऑक्सफोर्ड और जाल पद्धति, और अग्निवेदिकाएं, शल्य चिकित्सा के प्रमाण, 3 प्रकार की समाधियां, और दुर्ग प्रकोटा समचतुर्भुजाकार में मिला है। और नगर की जो बसावट शतरंज पट में है दोस्तों, और जुते हुए खेतों के प्रमाण भी यहाँ से मिले हैं। और लकड़ी की नालियाँ यहाँ से प्राप्त हुई, और भूकंप के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों। ठीक है, और इसको मतलब कि तीसरी राजधानी कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता की। ठीक है, और हड़प्पा का दूसरा नाम क्या है? दीनहीन की बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थी दोस्तों छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी ऐसी ही वीडियो अब तक समय पर पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।